ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो ऑब्जर्व होगा ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट्स, आपको इसमें एक्सप्लेन करना है द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये सिंगल स्लिट जो है ऑफ विड्थ ए का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में वी आर गेटिंग द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स एस। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा। नाउ द मैक्सिमा जो है ये एक सेंट्रल मैक्सिमा है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में वी नो दैट दो central maxima is of maximum intensity on either side, the intensity of the maximas goes on decreasing। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा ये है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो रे डायग्राम है। अब आप यहाँ पे देखो जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसमें जो रेज ऑफ लाइट है दे आर ये स्क्रीन है विच इज एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन वेवलेंथ्स फ्रॉम द टू पॉइंट इज जीरो। तो यहाँ पे लेट्स से कि ये जो स्लिट है दिस इज द स्लिट ऑफ विड्थ ए। नाउ हेयर किसी भी दो पॉइंट से जो वेव्स हैं या वेवलेट्स हैं यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जो स्क्रीन पे जो सुपर इम्पोज होंगी, यहाँ पे जो सुपर इम्पोज होंगी इनका जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो है। दैट इज वाई वी आर गेटिंग दिस मैक्सिमा ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन वेवलेट्स किन्हीं भी दो पॉइंट से जो पाथ डिफरेंस होगी किन्हीं भी दो पॉइंट से, तो ये अगर स्लिट है ऑफ विड्थ ए तो इसके किसी भी दो पॉइंट से जो वेवलेट्स यहाँ पे स्क्रीन पे जो आएंगी इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो आपका ज़ीरो होगा। तो पाथ डिफरेंस हेयर इज ज़ीरो, सो दैट मीन्स दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिवली मीन्स एक का क्रेस्ट और दूसरे का भी क्रेस्ट दे विल सुपर इम्पोज ईच अदर एंड द थ्रो दे सुपर इम्पोज ईच अदर दिट विल गिव अस अ ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा। इस तरह से आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स coming from the different parts of the same wavelength of the slit। तो इस जो स्लिट है वी विल कंसिडर इट टू बी यहाँ से जो भी लाइट स्क्रीन पे जो आएगी वी विल कंसिडर इट टू बी ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट वेवलेट्स। तो डिफरेंट वेवलेट्स से तो अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो किन्हीं भी दो पॉइंट से जो लाइट आएगी वेवलेट्स की दे विल कम विद ज़ीरो पाथ डिफरेंस। सो दैट मीन्स वी विल गेट हमें मिलेगा ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा पे। सेकेंडरी मैक्सिमा देखो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है। इसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम है, क्यों? तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये तब बनेगा जब पाथ डिफरेंस देखो जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पे इज इक्वल टू ए साइन थीटा है। पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी टू wavelets coming from any two points nq is equal to a sin theta है अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ये हम थीटा ले लेंगे तो ये आपका पाथ डिफरेंस है। अगर ये पाथ डिफरेंस जो है इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू लेमडा है तो आपको मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमा मींस ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसके बाद आपको मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ द लेसर डेंसिटी दिस ऑन द ईदर साइड, दोनों साइड पे इधर पे भी सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा आपको। तो अगर मैं n इज इक्वल टू वन लूँ देखो तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की जो कंडीशन है वो ये है दिस। अब यहाँ पे इस केस में ए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू अगर मैं थ्री डालूँ तो सॉरी फॉर एन इज इक्वल टू वन, अगर एन इज इक्वल टू वन डालूँ तो मेरे पास द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू ऑड पार्ट्स 3 5 7, 3 5 7 के डिवाइड होगा। तो देखो अगर तीन पार्ट्स हैं स्लिट के, इफ वी हैव दिस थ्री पार्ट्स ऑफ द स्लिट, लेट्स से ये दिस इज द स्लिट और इसके मैंने बना लिए तीन पार्ट्स। तो इन दो पार्ट्स से जो लाइट सुपर इम्पोज होगी किसी एक पॉइंट पे दे विल कैंसल आउट ईच अदर। सिर्फ आपके पास जो यहाँ पे
तो फॉर n इज इक्वल टू 1 वेवलेट्स फ्रॉम द टू थर्ड पार्ट, तीन में से जो दो पार्ट हैं स्लिट के, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, सिर्फ रह जाएगा आपके पास ये बीच वाला पार्ट। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इन दोनों की वजह से दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एट दिस पॉइंट। तो लाइट सिर्फ आपकी इस वन थर्ड पार्ट से आएगी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो बीच पे अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा विद मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर स्क्रीन पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा, लेट दिस बी द स्क्रीन पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, तो ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है इस पॉइंट पे, लेट से ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है जिसकी इंटेंसिटी इससे कम है, इसकी इंटेंसिटी इससे कम है क्योंकि आपकी लाइट जो है सिर्फ वन थर्ड पार्ट से आ रही है, इन दो पार्ट से कैंसिल हो जाएगी। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन है, दैट इज दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n प्लस वन बाई टू इंटू लेमडा, और स्लिट जो है वो ऑड पार्ट्स में डिवाइड होगी 3 5 7। सो 3 मीन्स दो टू थर्ड पार्ट से लाइट कैंसिल हो, ये कैंसिल हो जाएगी, दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, लाइट सिर्फ इस वन थर्ड पार्ट से आएगी। 5 मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, इन दो और दो पार्ट्स ऊपर और नीचे से, इन दोनों से जो इफेक्ट है यहाँ पे इस पॉइंट P पे, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, लाइट सिर्फ आपकी आएगी वन फिफ्थ पार्ट से। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ जो ऑड पार्ट्स इंक्रीज करते जाएंगे, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो इंटेंसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। इस तरह से जो सेंट्रल मैक्सिमा के ऑल्टरनेट साइड पे जितने भी मैक्सिमा आपको मिलेंगे, दे विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। फिर आपके पास है मिनिमा। मिनिमा आपको कब मिलेगा? जब पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्लिट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कंडीशन है मिनिमा के लिए, एन इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो इस केस में स्लिट जो है वो इवन पार्ट्स में डिवाइड होगी, द टू पार्ट्स। तो अब वेवलेट फ्रॉम वन हाफ और वेवलेट फ्रॉम द अदर हाफ, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी के लिए इसी तरह जो फोर parts होंगे, the wavelets from this and this, they will cancel out each other, wavelet from this and this, they will cancel out each other, so this point will be a point of minima. So these were the conditions for the maxima and maxima in a single slit diffraction pattern. आपको ये याद रखना है कि जो secondary maxima के लिए जो path difference है, that is n plus half into lambda, the slit is divided into odd parts, और minima के लिए जो path difference है, that is n is equal to 1 2 3, इसमें the slit is divided into the even parts. Next is question में पूछा है why the maxima they go on becoming weaker and weaker with its increasing number. तो ये central maxima है, इसकी जो alternate ऑन ईदर साइड पे जितने भी मैक्सिमा होंगे, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, फिर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। द रीज़न, इसमें जो रीज़न है, द मैक्सिमा दे बिकम्स वीकर, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि ऑर्डर एन इंक्रीज होगा, उससे स्लिट जो होगी वो ज़्यादा सेगमेंट्स में डिवाइड होती जाएगी, थ्री। तो थ्री अगर सेगमेंट्स में डिवाइड होगी तो वन थर्ड से ही आपको जो वेवलेट आएगी, फाइव अगर है तो वन फिफ्थ से ही वेवलेट आएगी, तो वन सेवन से ही वेवलेट आएगी सेकंड केस में। तो इस तरह वन थर्ड से, वन फिफ्थ से, वन सेवन पार्ट से जब भी इंटेंसिटी आएगी वेवलेट से, तो दिस विल गिव अस द मैक्सिमास ऑफ द इंटेंसिटीज विद डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। तो पहला जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, दिस फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसमें वन थर्ड ऑफ द स्लिट कंट्रीब्यूट्स टू लाइट इंटेंसिटी, फिर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा में वन फिफ्थ ऑफ द स्लिट इट कंट्रीब्यूट्स टू द लाइट इंटेंसिटी, सो दैट्स व्हाई द मैक्सिमा बिकम्स वीकर विद इंक्रीजिंग ऑर्डर एन। तो इसमें जो सेकेंड पार्ट है, we have to write any two points of differences between interference pattern ड्यू टू डबल स्लिट और डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट डिफरेंस यही है कि जो इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट और डार्क बैंड्स की जो विड्थ है इक्वल होती है, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा जो है इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें इंटेंसिटी है सभी फ्रिंजेस की सेम रहती है, इसमें इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें जो है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, गुड कॉन्ट्रास्ट है। इसमें पुअर कॉन्ट्रास्ट है, मींस ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को दे समहाउ
सीम्स टू बी ओवरलैपिंग ईच अदर। इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कर्व देखो तो इस तरह का रहेगा, द मैक्सिमास आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज। इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखो सेंट्रल मैक्सिमा की ब्राइटनेस जो है इस सेकेंडरी मैक्सिमा की ऑलमोस्ट डबल है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 33rd।